ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 70 भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 70 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् नित्य परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्र में, आपः नदियां, प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, यद्वत् जिस प्रकार, तद्वत् उसी प्रकार, कामः इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी, सह वह व्यक्ति, शांतिम शांति, आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं, काम कामी इच्छाओं को
पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भक्त हिंदी में इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। गिरवरधारी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, वर्षा ऋतु में विशेषतया जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रज भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। वही मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Can I request some devotees to recite the verse, please? आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण प्रभु। अपूर्यमाणं अचल्य प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डालो थोड़ा स्टेपलर दियो, स्टेपलर। प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्र आपो प्रविशन्ति यद्वत्
अचला प्रतिष्ठा समुद्रमापरिवेष्टि यद्वत् तद्वत् कामाय सर्वे सर्वमाप्नोति न प्रमाणं जलप्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रमपो प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापो प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवद गीता के अध्याय 2 के अंतिम भाग में 18 श्लोक हैं और उसके अंदर जैसा हमने आपको बताया था कृष्ण भगवान अर्जुन के 4 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और भगवान ने जो उत्तर दिया है उसको उत्तर देते समय भगवान हमें 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं। एक तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या होते हैं और दूसरा हम अपनी प्रज्ञा को स्थित प्रज्ञा में कैसे बदल सकते हैं या हम साधक से भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं। तो श्लोक नंबर 55, 56, 57 में कृष्ण भगवान जो उनके शुद्ध भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं, उनके लक्षण बताते हैं। उसके बाद 11 श्लोकों में भगवान हमको ये बताते हैं कि हम सांसारिक व्यक्ति से या साधक से शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं और अंतिम 4 श्लोक में कृष्ण भगवान पुनः दोबारा हमें जो उनके शुद्ध भक्त हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके लक्षण के बारे में बताते हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में जो 4 श्लोक हैं उसमें से श्लोक नंबर 69 2.69 उसके ऊपर पिछले हफ्ते में चर्चा करी थी। तो उसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो भगवान यहाँ पर जो उनके शुद्ध भक्त हैं और एक सांसारिक व्यक्ति है, दोनों में अंतर बताते हैं और अंतर को समझाने के लिए वो दिन और रात का उदाहरण देते हैं हमें। और वो कहते हैं कि जो संयमी व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वह जब जगता है तो वह और सब लोगों के लिए सोने का समय होता है और जब वह सोता है तो बाकी लोगों के लिए जगने का समय होता है। तो हम जैसे देखते हैं भौतिक जगत में भी कि मंदिर में जाते हैं या बहुत सारे घरों में लोग सुबह मंगल आरती के लिए उठते हैं। तो संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन उन कुछ ही लोग मंगल आरती के लिए उठते हैं और बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। और ऐसे ही रात को कुछ लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं लेकिन उस समय और उसके बहुत समय बाद तक भी बहुत सारे लोग जगते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान रात और दिन का उदाहरण देके हमको जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं और भगवान के भक्त हैं, दोनों की चेतना में जो अंतर है वो बताते हैं। जो सांसारिक व्यक्ति है, भौतिकतावादी व्यक्ति है, वह यह नहीं देख सकता कि किस तरह से वह पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी और एक दिन का प्रयास, इतने साल प्रयास करने के बाद भी सुखी नहीं हो पाया और उसको उम्मीद रहती है कि आने वाले समय में सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसको अनुभव है कि 20 साल पहले उसको उम्मीद थी सुखी होने की और 20 साल में भी सुखी नहीं हो पाया, तो अभी आगे 20 साल में भी जो ये भौतिक प्रयास हैं इससे सुखी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो इन प्रयासों में लगा रहता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि श्रुतव्याधीन राजेंद्र नृणाम संत्री सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिनम। जो कहते हैं गृहस्थों का क्या लक्षण होता है
कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, कि उनके पास सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हजारों चीज़ें सुनने के लिए होती हैं, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, लेकिन वो कभी भी अपने आत्म तत्व, अपनी आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में वो सोचते नहीं है। अपश्यता उनको कभी दिखता नहीं है, इस चीज़ की आवश्यकता नहीं लगती कि हमें कभी आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में सोचना चाहिए। और उनका पूरा जीवन 4 चीज़ें करने में बीत जाता है कि निद्र या ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः, देन दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा, कि निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वयः, कि द नाइट इज स्पेंड इन स्लीपिंग और प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, एंड दिवाचारते हया राजन, और दिन में क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, मान सम्मान अर्जित करते हैं, और कुटुंब भरणे नवा, और अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हैं, और पूरी जिंदगी उन्हीं इसी समय में निकल जाती है। और अपश्यताम, उनको कभी भी दिखता नहीं है कि हर क्षण प्रतिक्षण अपनी वो मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वह सांसारिक व्यक्ति से भिन्न होता है। वह देख सकता है कि संसार में सुख नहीं है, किस तरह से क्षण प्रतिक्षण हर एक व्यक्ति मृत्यु के मुख में जा रहा है, वह भी मृत्यु के मुख में जाने वाला है। उसको मालूम है भगवान की भक्ति का क्या स्वाद होता है। और जो भगवान का भक्त है वह भगवान को और संसार को दोनों को साथ साथ देखता है। ऐसा नहीं है कि वो संसार से अलग होकर भगवान को देखता है। हम संसार में, तो संसार में रहते भी भगवान की भक्ति करनी है। तो जब संसार में रह रहे हैं तो हम अपनी आंख बंद नहीं कर सकते, कान बंद नहीं कर सकते, हाथ पैर को बंद करके एक जगह नहीं बैठ सकते हम लोग, है ना। संसार के बीच में हमें चलने का है। लेकिन जो भगवान का भक्त है संसार के बीच में चलता है, तो वह संसार के साथ साथ जो संसार का कारण है भगवान, वह उनको देखता है वो, और इसीलिए उसकी दृष्टि संसार की तरफ ज़्यादा नहीं जाती है। हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि 2 व्यक्ति हैं, समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति है जिसको समुद्र के बारे में ज्ञान है, तो वह समुद्र की लहरों को देख रहा है, और दूसरा व्यक्ति है उसको समुद्र के बारे में ज्ञान नहीं है, वह भी समुद्र की लहरों को देख रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को समुद्र के बारे में ज्ञान है वह समुद्र की लहरों को देख रहा है, लेकिन लहरों को देखने के साथ साथ उसको यह भी मालूम है कि समुद्र की लहरों का कारण क्या है। समुद्र की लहरों का कारण पानी है, और पानी स्थायी है, समुद्र में हमेशा पानी रहेगा, लेकिन लहरें आती जाती रहेंगी ना। तो लहरों के आने जाने से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है लहरों का कारण क्या, पानी है, तो पानी हमेशा रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को समुद्र की प्रकृति के बारे में नहीं मालूम, समुद्र के बारे में नहीं मालूम, तो वह समुद्र के अंदर जो पानी है उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, उसका ध्यान हमेशा लहरों की तरफ रहता है। और लहरें आती हैं तो खुश होता है, लहरें जाती हैं तो दुखी होता है। तो इसी तरह से जो भगवान का भक्त है उसको भगवान के बारे में जानकारी होती है, तो संसार में जो भी चीज़ देखता है, सुख दुख शुभ अशुभ, जो भी चीज़ें देखता है उनसे विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि इन सब का कारण, मूल कारण भगवान है। जबकि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वह भगवान को नहीं देखता। तो इसी कारण से जो भगवान की जो प्रकृति है उसके अलग अलग रूप में उसको देखता है, और उसको देखने के कारण वह दुखी होता है। तो भगवान इस तरह से हमको समझाना चाहते हैं कि जो भगवान का भक्त है उसके जो सोने का समय होता है वह सांसारिक व्यक्ति के लिए जगने का समय होता है, और सांसारिक व्यक्ति के जो जगने का समय होता है भक्त के सोने का समय होता है। तो भगवान इस श्लोक में भक्त और अभक्त की चेतना के बारे में चर्चा करते हैं। और अभी जो अगला श्लोक है, आपूर्य मार्णम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। कभी कभी जो साधक हैं उनके मन में विचार आता है कि जब भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तो उस समय बहुत सारी इच्छाएं आती हैं मन में, और इच्छाओं के कारण मन विचलित हो जाता है। तो उस समय क्या करें हम? तो इस श्लोक के अंदर भगवान हमको उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जब हमारे मन में इच्छाएं आती हैं तो हम क्या करें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें शांति मिलेगी तो ही हमें सुख भी मिलेगा। अभी हमने श्लोक नंबर 66 में चर्चा करी थी कि नास्ति बुद्धि रयुक्त से न चा युक्त से भावना न चा भाव्यत शांति अशांत से कुतः सुखम है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जिसकी बुद्धि
भगवान से नहीं जुड़ी हुई है उसकी बुद्धि उस व्यक्ति को शांति मिलने की कोई संभावना नहीं रहती है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर पीस फॉर सच ए पर्सन, एंड इफ देयर इज नो पीस देन देयर इज नो हैप्पीनेस. तो श्लोक में जो बात भगवान बता रहे हैं, अगर हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे तो हमें शांति मिलेगी और शांति के साथ साथ हमें सुख भी मिलेगा. जिस चीज़ के पीछे हम लोग जन्म से लेके अभी तक भाग रहे हैं, इतने सालों से हम लोग जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य एक ही होता है, अंतिम रूप से मूल रूप में उद्देश्य एक ही होता है, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी. तो इस श्लोक के अंदर जो भगवान बता रहे हैं, अगर हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सुख की प्राप्ति होगी. तो इस श्लोक के अंदर भगवान हमको एक जो साधु है, भगवान का भक्त है, सिद्ध पुरुष है, शुद्ध भक्त है, उसकी महिमा के बारे में बताते हैं और उसको समझाने के लिए हमें प्रकृति का उदाहरण देते हैं. और प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसमें से समुद्र का उदाहरण देते हैं. कृष्ण भगवान है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, पहले इसी एपिसोड के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वश. तो श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमको कूर्मा का, टॉर्टोइस का उदाहरण देके समझाते हैं कि किस तरह से हमको इंद्रियों को वश में रखना चाहिए. कि जिस तरह से कछुआ जिस समय आवश्यकता होती है उसी समय में इंद्रियों को अपने खोल से बाहर निकालता है, इसी तरह से जो भगवान का भक्त है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इंद्रियों को उसके विषयों से जोड़ता है, अदरवाइज भोगों से दूर रहता है. और एक श्लोक और है, श्लोक नंबर 67 अध्याय 2 का, उसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं इंद्रिय नाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम भसी. तो इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमें वायु का उदाहरण देते हैं जो प्रकृति का अंग है, और उस उदाहरण को देते हुए भगवान हमें समझाते हैं कि जिस तरह से सिर्फ एक झोंका, हवा का एक झोंका नाव को नदी के अंदर डुबो देता है, उसी तरह से हमारी सिर्फ एक इंद्रिय जो इच्छा पूर्ति में लगी हुई है, और ये हम कह सकते हैं सिर्फ हमारी एक बहुत तीव्र इच्छा हमें भक्ति के मार्ग से या तो भटका सकती है या भक्ति के मार्ग से बिल्कुल ही अलग कर सकती है. और अभी श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमको समुद्र का उदाहरण दे रहे हैं. महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि वी शुड ट्राई टू बी नेचुरल, वी शुड ट्राई टू स्टे नियर नेचर. नियर नेचर नहीं, नेचर के, प्रकृति के साथ रहना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ रहेंगे तो हम प्रकृति के साथ रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. लेकिन आजकल आधुनिक समाज में जिस तरह से समाज है, हम सब लोग प्रकृति से ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, और प्रकृति के द्वारा जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते. तो लेकिन भगवान यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर हमको समझा रहे हैं कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम. आपूर्यमाणम इसका अर्थ है ऑलवेज बीन फिल्ड इन, हमेशा भरा हुआ नहीं. आपूर्यमाणम का अर्थ ये नहीं कि हमेशा भरा हुआ, आपूर्यमाणम का अर्थ है ऑलवेज बीन फिल्ड. प्रभुपाद जी कहते हैं ऑलवेज बीन फिल्ड, कि मतलब जो सदैव भरा जा रहा है, कोई ऐसी चीज जो सदैव भरी जा रही है, आपूर्यमाणम. लेकिन फिर भी अचल प्रतिष्ठम, अचल मतलब कि विचलित नहीं होती, प्रतिष्ठा का मतलब है अपनी मर्यादा से ना, कि ऐसी चीज जो हमेशा भरी जा रही है लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा के अंदर रहती है ना, मर्यादा से बाहर नहीं जाती है. तो अब अर्जुन पूछते हैं भगवान ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप हमेशा भरते रहो लेकिन फिर भी कभी वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगा. कि हम ग्लास में अगर पानी डालते रहें तो कभी तो पानी ग्लास से बाहर आएगा, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर पानी हमेशा भरते रहें तो भी वह अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता. तो वह कौन सी चीज है? भगवान कहते हैं समुद्र. कि समुद्र का अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो समुद्र प्रकृति का वो अंग है जिसके अंदर हमेशा पानी आता रहता है, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा से
बाहर नहीं जाता वो है। और समुद्र प्रकृति का वो अंग है कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ डालें तो वह अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। समुद्र के अंदर अगर नदियाँ आके नहीं मिलेंगी तो भी वह उसका पानी का स्तर वैसा का वैसा रहेगा। समुद्र इज नॉट ओनली फुल, समुद्र अपने आप में पूर्ण ही नहीं है, समुद्र स्वतंत्र भी है ना। समुद्र अपने पानी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है ना। समुद्र को नदियों ने नहीं भरा है, किसी वर्षा ने नहीं भरा है। समुद्र स्वतः ही परिपूर्ण है, उसको पूर्ण होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। और कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास क्यों नहीं करे, समुद्र को अपूर्ण नहीं कर सकता, उसका पानी खत्म नहीं कर सकता वो। तो एक तरफ समुद्र है ना, तो भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, कि समुद्र हमेशा पानी से भरा जा रहा है ना, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा में रहता है, विचलित नहीं होता है। और समुद्र को क्या विचलित कर सकता है, समुद्र को विचलित करने वाली क्या वस्तु है? तो भगवान कहते हैं समुद्र मापह, समुद्रम आपह। आपह का अर्थ है द वाटर बॉडीज, एंड ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज द मेजॉरिटी ऑफ वाटर बॉडीज आर रिवर्स। तो भगवान कहते हैं कि समुद्र, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ नदियां हैं। समुद्र मापह प्रविशंति, प्रविशंति का अर्थ है कि प्रवेश करती रहती है ना। और हमने आपको समुद्र के स्वभाव के बारे में बताया। अभी जो नदियां हैं, नदियों का स्वभाव क्या है ना, कि नदियों का पानी किस तरह से समुद्र में जाता है। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो कॉन्स्टेंटली, दूसरा है विद ग्रेट फोर्स, एंड तीसरा है वेराइटीज। कि जो नदियों का पानी समुद्र के अंदर निरंतर प्रवेश करता रहता है। कभी हम गंगा जी के बारे में सोचे, गंगा जी के बारे में कितना पानी है, असीमित पानी है। यमुना जी के बारे में कितना पानी है, असीमित पानी है। लेकिन गंगा जी कहाँ पर जाकर विश्राम लेती हैं? गंगा जी अंत में जाकर समुद्र के अंदर विश्राम लेती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। ऐसे यमुना जी भी समुद्र में जाकर मिलती हैं। सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ एक समय के अंदर जाकर नदियाँ समुद्र में मिलेंगी, वो हमेशा समुद्र से मिलती रहती हैं। निरंतर पानी का प्रवाह चलता रहता है, और तो ये कॉन्स्टेंटली है। तो इसी तरह से जो हमारी इच्छाएं हैं वह भी निरंतर हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती रहती है, हमारी चेतना में प्रवेश करती रहती है, कॉन्स्टेंटली है, विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं कि हम जब जागृत अवस्था में तो ये इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करेंगी। इवन सुप्त अवस्था में हो हम लोग सो रहे हों तो भी इच्छाएं हमारी चेतना में प्रवेश करती रहती हैं। हम लोग सपने में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो वे चीज़ें क्यों आती हैं हमारे सपने में? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ की इच्छा है, हमने उसके बारे में उसको देखा है, उसके बारे में सुना है, इस कारण से हमको वो सब सपने दिखते हैं। तो जिस तरह से निरंतर कॉन्स्टेंटली नदियाँ समुद्र के अंदर प्रवेश करती रहती हैं, उसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी इच्छाएं निरंतर प्रवेश करती रहती हैं। और नदियों का दूसरा स्वभाव क्या होता है कि जैसे गंगा जी जब समुद्र में जाकर मिलती है, तो ऐसा नहीं कि समुद्र के अंदर गंगा जी की एक धारा, 2 धारा, 1 बूंद, 2 बूंद, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी पानी जाएगा, नहीं। गंगा जी का हमने कभी प्रवाह देखा हो, हरिद्वार गए हो तो वहाँ पे देखते हैं गंगा जी का प्रभाव कितना तेज होता है। उसी प्रवाह से, उसी फोर्स से वह समुद्र के अंदर जाकर गिरती है हुए। तो इसी तरह से हमारी इच्छाओं का भी स्वभाव है कि इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो उन सभी जो इच्छाएं जो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती हैं, तो उन इच्छाएं बहुत तेज वेग से, द डिजायर्स दे एंटर विद ए वेरी ग्रेट फोर्स इनटू अवर हार्ट, इनटू अवर कॉन्शियसनेस। एंड द थर्ड थिंग इज दैट, नदियों के बारे में कि नदी एक नहीं है ना, बहुत सारी नदियां, अनगिनत नदियां हैं। और नदियों का पानी भी समान नहीं है ना, देयर आर वेराइटीज ऑफ रिवर्स, दे ऑल एंटर इनटू द ओशन। तो सिमिलरली इन अवर केस हमारे साथ भी क्या है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक इच्छाएं नहीं है। जिस तरह से नदियां हैं उस तरह से हमारी भी, जिस तरह से बहुत सारी नदियां उस तरह से हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। और वह सभी इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर
प्रवेश कर रही हैं। और हम एक चीज़ और सोचें तो हमको समझ में आएगा कि संसार में हम चाहें तो नदियों को गिन सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को नहीं गिन सकते हम लोग। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी के शरीर में कितने बाल हैं उसको गिन सकता है वो, जो कि असंभव है, लेकिन मनुष्य के मन में कितनी इच्छाएं हैं वह उसको नहीं गिन सकता है। तो नदियों का स्वभाव है कि वह निरंतर समुद्र के जाके मिलती हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स से जाकर गिरती हैं, और वो नदियाँ अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकृति के अनुसार, और नदियाँ अलग अलग प्रकृति की होती है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति सर्वे। ना सर्वे का अर्थ क्या है कि सर्वे का अर्थ है कि सब तरफ से है। हमने आपको बताया कि नदियों का स्वभाव क्या है कि कॉन्स्टेंटली दे मर्ज इनटू द ओशन, विद ग्रेट फोर्स दे ड्रॉप इनटू द ओशन, एंड दे हैव द वेराइटीज है। तो ये तीनों चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिशा से हो रही हैं, ये ऐसा नहीं कि ये नदियां सिर्फ एक ही दिशा से आ रही हैं, वो सर्वे मतलब चारों दिशाओं से आ रही हैं वो है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी जो हमारी इच्छाएं हैं वो चारों तरफ से सभी दिशाओं से आती हैं। सभी दिशाओं से आने का अर्थ है कि हमने जो पूर्व जन्म में जो जन्म लिए, इस जन्म से पहले जो जन्म लिए, उस समय जो जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो सब इच्छाएं हम अपने साथ लेके आए हैं ना। तो वह सब इच्छाएं भी हमारे हृदय में किसी न किसी रूप में प्रवेश करती रहती है। और दूसरा, जो हमने इस जन्म के अंदर जो देखा है और सुना है, उसके कारण हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं हमेशा प्रवेश करती रहती है। और सर्वे का अर्थ ये भी है कि अंदर से भी बाहर से भी है, कि हमारे शारीरिक इच्छाएं हैं और हमारी मानसिक इच्छाएं भी हैं। शरीर की इच्छाएं कुछ सीमित होती हैं, लेकिन मन की इच्छाएं अनगिनत होती हैं। तो यह सर्वे का अर्थ है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति। तो अब तीसरी लाइन में बताते हैं कि भगवान हमको बताएं तद्वत् कामा, कि जिस तरह से नदियां समुद्र के अंदर प्रवेश करती हैं, उसी तरह से कामः डिजायर्स प्रविशन्ति, कि हमारे हृदय के अंदर सभी दिशाओं से प्रवेश करती है। और जब तीसरी लाइन कृष्ण भगवान ने बोली, ये तीसरी लाइन के अंदर कृष्ण भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए बोल रहे हैं। हमने आपको समझाने के लिए अपना उदाहरण, भौतिक व्यक्तियों का उदाहरण लिया, लेकिन तीसरी लाइन कृष्ण भगवान जो उनके शुद्ध भक्त हैं उसके लिए बोल रहे हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके हृदय में भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं पूरे वेग के साथ निरंतर प्रवेश करती रहती है। बट स शांति माप्नोति, लेकिन फिर भी वह अशांत रहता है, फिर भी वह शांत रहता है, जिस तरह से समुद्र शांत रहता है, अचल प्रतिष्ठा, उस तरह से भगवान का भक्त भी शांत रहता है। स शांतिम आपनोति, प्राप्त आपनोति, प्र जमा आप्त है, तो आप से बना आपनोति, प्राप्त का अर्थ होता है प्राप्त, मिल रहा है। यहाँ पर आपनोति का अर्थ भी है कि उसको शांति प्राप्त होती है। और उसको शांति क्यों प्राप्त होती है, इसको भगवान अगले दो शब्दों के बारे में बताते हैं। न काम कामी है, उसको शांति क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि वह काम कामी, कि वह एक कामी व्यक्ति की तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता। काम कामी का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए प्लान बनाता है। द पर्सन हु कीप्स मेकिंग प्लान टू सेटिस्फाई द डिजायर्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड कामी है। अगर हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के द्वारा, इच्छाएं पूरी करने के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, और इफ वी ट्राई टू सेटिस्फाई अवर डिजायर्स बाय फुलफिलिंग देम,
then it is like trying to extinguish the fire by adding fuel to it. भागवतम से इसकी अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास के द्वारा उनको पूर्ण करने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है कि हम आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. कैसे प्रयास कर रहे हैं? आग के अंदर घी डाल के. तो अगर हम आग के अंदर घी डालेंगे तो आग उससे बुझेगी नहीं, हुए ना, आग और ज़्यादा प्रज्वलित होएगी. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम आग के अंदर बहुत ज़्यादा घी डालते हैं तो भी आग बुझ जाएगी. तो कभी कभी हमें लग सकता है कि हमने, और कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम इच्छाओं को एक बार पूरा कर लें तो फिर हमारे मन में वो भोग भोगने की इच्छा नहीं रहेगी. लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि एक प्रज्वलित बहुत बड़ी आग है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घी डाल दिया तो आग तो बुझ गई लेकिन घी वहीं पर है अभी भी. और जैसे ही वो घी को थोड़ी सी चिंगारी मिलेगी वो दोबारा आग प्रज्वलित हो जाएगी, आग भड़क जाएगी और पहले से ज़्यादा आग लगेगी. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान श्लोक में बता रहे हैं कि हम इच्छाओं को तृप्त करने के द्वारा, इच्छाओं को पूरी करते रहने के प्रयास के द्वारा सुखी नहीं हो सकते. वी कैनॉट बी हैप्पी बाय कीप एंडिवरिंग टू फुलफिल आवर डिजायर्स, बिकॉज डिजायर्स विल कीप एंटरिंग इनटू आवर हार्ट्स. जिस तरह से नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं उस तरह से हमारे हृदय के अंदर भी इच्छाएं निरंतर प्रवेश करती रहती हैं. तो हम कितना प्रयास करते रहेंगे उन इच्छाओं को पूरा करने का. एक इच्छा पूरी करी तो दूसरी इच्छा आ जाएगी, दूसरी पूरी करी तो तीसरी आ जाएगी, तीसरी करी तो चौथी आ जाएगी. हम सबका अनुभव है. हमने जब से होश संभाला उस समय से लेके अब तक कितनी सारी इच्छाएं हमारे मन में आई, कितने सारे प्रयास किए इनको पूरा करने के लिए. और अभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसके मन में भी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई. क्यों? क्योंकि इच्छाएं निरंतर हृदय के अंदर प्रवेश कर रही है. और एक चीज़ और हमने आपको भी बताई थी कि हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं क्यों प्रवेश करती हैं. क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. वॉट एवर वी हैव सीन और हर्ड ईदर इन दिस लाइफ और प्रीवियस लाइफ विल कीप coming up in the form of different desires as long as we have this material body or another material body. तो जब समुद्र के अंदर नदियां आके मिलती हैं तो समुद्र क्या करता है? समुद्र मना नहीं करता उनको है कि डोंट एंटर इनटू माय हार्ट, आई विल गेट एजिटेटेड. भाई वो तो नदियों का स्वभाव है. नदियों का स्वभाव तो क्या है कि समुद्र के अंदर जाके मिलना है. ऐसे ही हमारी इच्छाओं का स्वभाव क्या है? इच्छाओं का स्वभाव है जाकर मन के अंदर मिलने का है. तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं. तो समुद्र मना नहीं करता है नदियों को कि भाई इधर मेरे से आके नहीं मिलो है, आई विल नॉट गिव यू द शेल्टर. रेदर समुद्र इज ओपन कि आओ, जिसको आना है आओ, नहीं, आई विल गिव द शेल्टर. सो दैट्स द हार्ट ऑफ ए प्योर डिवोटी है. कि प्योर डिवोटी का जो शुद्ध भक्त का मन भी कैसा होता है कि उसके मन में सब तरफ से अलग अलग तरह की इच्छाएं आ रही हैं लेकिन वह उससे उदासीन रहता है. ही रिमेन्स न्यूट्रल, इनडिफरेंट टू ऑल दोज डिजायर्स. उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है. हम जब छोटे थे तो हम ट्रेन में जाते थे तो उस समय चाय वाला आता था, वो है ना, चाय लेके है ना, तो कहता था चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, है ना, राइट. तो उस समय जैसे चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो कि हाथ जेब के अंदर जाता था, पैसे निकाले, उसको चाय के लिए पैसे दे दिए ना, चाय पी ले. लेकिन अभी ट्रेन में जाते हैं वही आवाज़ सुनाई देती है, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो. तो क्या करते हैं? यू जस्ट इग्नोर इट, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू ऑल द टाइम. कि इच्छाएं हमारे मन में प्रवेश करती रहेंगी, वो उनका स्वभाव है. और मन का स्वभाव है उनको वेलकम करने का है, जैसे समुद्र का स्वभाव है. तो लेकिन हमें उससे एजिटेट नहीं होने का है. शिला प्रभुपाद कहते थे कि वी हैव टू बी इनडिफरेंट टू द क्राइंग ऑफ माइंड. कि मन हमेशा रोता रहेगा है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन हमें मन की नहीं सुनने की है. मन तो क्या एक छोटे बच्चे के समान है ना. एक छोटा बच्चा कभी कभी चॉकलेट खाने की जिद करता है ना और फिर रोना शुरू करता है. तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि जब बच्चा रोना शुरू करता है चॉकलेट के लिए तो हम उसको चॉकलेट देते हैं. तो उसको चॉकलेट दे दिए तो क्या होगा? कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद दोबारा चॉकलेट मांगेगा. और चॉकलेट देते रहे तो क्या होगा? वो चॉकलेट खाने का आदी हो जाएगा वो. और दूसरा उपाय क्या है कि जब चॉकलेट मांग रहा है उसको चॉकलेट मत दो. वो क्या करेगा? रोएगा. नहीं दोगे तो और ज़्यादा रोएगा. कि जिससे
हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा ना। लेकिन हमें मालूम है कि बच्चे के लिए चॉकलेट अच्छी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, बच्चों को रोने दो है ना। वो कितना रोएगा बच्चा है ना, कब तक रोएगा वो है ना। तो ऐसी हमारी इच्छा है ना, इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर रही हैं ना। हमारा मन इज क्राइंग, माइंड इज क्राइंग टू सेटिस्फाई दोज डिजायर्स हैं, राइट। बट वी हैव टू ignore, we have to be indifferent to the desires and we have to ignore the crying of the mind. राधा गोविंद महाराज जी उदाहरण देते हैं कि हमारी इच्छाएं एक तूफान की तरह से होती है कि कल्पना करिए कि तूफान आया है, तो तूफान आता है तो कैसे आता है, बहुत प्रवाह से आता है। अगर मालूम है कि बाहर तूफान आया है तो हम क्या करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे है ना। बाहर जाके तूफान को नहीं बोलेंगे कि ओके कम इन कैप्चर मी है ना, कि मैं बाहर आ गया, नहीं अभी मुझे पकड़ लो है ना। तूफान आ गया, मालूम है बाहर तूफान है, तो हमको क्या करने का है, उससे बचने का। बचने के लिए क्या करने का है कि बहुत सिंपल है, खिड़की बंद कर दो अपनी। तो बाहर तूफान चल रहा है लेकिन हमारे ऊपर उस तूफान का प्रभाव नहीं पड़ेगा है। तो इसी तरह से जो हमारी इच्छाएं हैं वो तूफान की तरह से आती हैं और जाती भी हैं, आती है जाती हैं, आती है जाती हैं। लेकिन हमको उसको अपना पूरा जीवन उन्हीं को पूरा करते रहने के प्रयास में व्यतीत नहीं करने का है हमको। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग भगवान की भक्ति शुरू करते हैं, जप करना शुरू करते हैं, तो उस समय हमको इच्छाएं ज़्यादा तंग करती है। हम चाहते हैं कि भगवान का जप करते समय हमारा मन बिल्कुल शांत रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे मन में इच्छाएं आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं और कभी कभी बहुत गंदी इच्छाएं भी आती हैं जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना, तो हमको मंदाकिनी माता जी ने एक बार बोला था 26-27 साल पहले है ना, कि चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र इज लाइक चैंटिंग ए पॉट ऑफ बटर है ना, और सॉरी इट्स नॉट पॉट ऑफ योगर्ट है ना। कि अगर हम इफ वी चर्न द योगर्ट और बटर, तो क्या होगा, कुछ समय बाद चर्निंग करते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें से मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा है। तो जब हम व्हेन वी चर्न द मिल्क द बटर विल कम, वी चर्न द बटर द घी विल कम। सो दिस इज अबाउट द गुड थिंग है। लेकिन हमारा हृदय दूध से नहीं भरा हुआ, हमारा हृदय मक्खन से नहीं भरा हुआ कि उसकी हम चर्निंग करेंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा है। हमारा हृदय बहुत सारे अनर्थों से, अभद्र चीज़ों से भरा हुआ है। तो इसीलिए जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर चैंटिंग, वी आर चर्निंग all the obnoxious things which are sitting in our heart. So when you churn something obnoxious, when you churn something which is very dirty, what will come out? Only the dirt will come out. जब नाले के पानी को उसको चर्न करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, गंदा ही पानी निकलेगा वो है ना। तो इसी तरह से जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उस समय जो हमारे पहले जन्म के कारण जो हमारी इच्छाएं रह गई, अपूर्ण इच्छाएं रह गई, इस जन्म में जो हमने देखा और सुना, उसके द्वारा जो हमारे मन में इच्छाएं, वह सब जप के समय बाहर निकलती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट एंड कीप चैंटिंग, जस्ट इग्नोर इट, कीप चैंटिंग। नामानि अनंतस्य हत त्रिपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण। तो जब इस श्लोक का हम इसका अनुवाद देखें तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई वेंट ऑन चैंटिंग इग्नोरिंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। नाउ इग्नोरिंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट गिवन इन दिस वर्स है। नारद मुनि ने नहीं बोला कि इग्नोरिंग द फॉर्मेलिटीज, लेकिन प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं ना कि नामानि अनंत से हत त्रिपः पठन। हत त्रिपः मतलब कि कॉन्स्टेंटली है, कि अगर हमें भगवान के नाम का निरंतर जप करना है तो वी हैव टू इग्नोर ऑल द फॉर्मेलिटीज है। And formalities includes getting too much worried about the desires which keep coming into our heart है। कि जब करते समय सोचने का नहीं है हमको है ना, कि हमारे मन में ये इच्छा क्यों आई, कैसे उसको हटाऊंगा।
then you will be more disturbed. Rather, just go on chanting, just go on chanting. और कभी कभी क्या होता है कि हमें संयम में रहना चाहिए, हमें संयम में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम संयम में नहीं रह पाते हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि अचल प्रतिष्ठम। प्रभु जी, वी आर डन विद दिस वर्स। सो अचल प्रतिष्ठम की स्टेज विद इन द बाउंड्रीज है। आवर बाउंड्री इज व्हाट? आवर बाउंड्री इज दैट वॉट एवर इज गोइंग टू कम इट विल कम, वॉट एवर इज गोइंग टू गो इट विल गो। जो आना है आएगा, जिसको जाना है, जो चीज़ जानी जाएगी। हमें इससे परेशान नहीं होने का है। हमें मालूम है कि जो चीज़ आएगी उससे जो सुख मिलेगा वह ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, और जो चीज़ जाएगी उसको जो जाने का दुख है वह भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन जो भगवान है, भगवान की भक्ति का सुख वह हमेशा के लिए रहेगा। सो दैट इज अचल प्रतिष्ठा है। ये हमारी बाउंड्री है, हमारी कॉन्शियसनेस है। लेकिन बट मैनी टाइम्स वी क्रॉस दिस बाउंड्री। कई बारी हम लोग अपनी मर्यादा से बाहर चले जाते हैं, कई बारी हम लोग भोग भोगते हैं। इफ वी क्रॉस द बाउंड्रीज है, तो क्या करना चाहिए? अगर हमने नियम तोड़ दिया तो क्या करना चाहिए? सिंपल थिंग कि अगेन कम बैक विद इन द बाउंड्री है। कि जिस तरह से पहले भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे, भगवान के भक्तों का संग कर रहे थे, उसी तरह से दोबारा करने का है। प्रभुपाद जी ने श्लोक के अंदर तात्पर्य में बोला है कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। एज लॉन्ग एज वी हैव द मटेरियल बॉडी वी विल हैव द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट आर द 4 डिमांड्स ऑफ द बॉडी? ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। कि 4 चीजें हमारे साथ हमेशा लगी रहेंगी जब तक हमारे साथ यह शरीर है। लेकिन हमें ये जो शरीर की जो इच्छाएं हैं, जो हमारे मन में हमेशा प्रवेश करती रहती हैं, उनसे विचलित नहीं होने का है। और कभी विचलित हो भी गए तो दोबारा हमें कृष्णा के पास आने का है उसको। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा साधक नहीं है जो हमेशा अपनी मर्यादा में रहा हो, हमेशा अचल प्रतिष्ठा रहा हो। अचल प्रतिष्ठा ये सिद्ध भक्त की निशानी है। हम लोग सिद्ध भक्त नहीं है, हम लोग साधक हैं। तो हमें अपनी मर्यादा में रहने का प्रयास करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, युक्त स्वप्न चेष्टस्य। कि वी हैव टू बी रेगुलेटेड इन आवर हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। और कभी रेगुलेट नहीं हो पाए और रेगुलेट नहीं हो पा रहे तो क्या करने का है? सिर्फ एक चीज करनी है कि कृष्णा को नहीं छोड़ने का है। अगर हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे तो कृष्णा भी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने किसी भी व्यक्ति ने कृष्णा का किसी भी तरह से, किसी भी रूप में सिर्फ एक बार भी नाम लिया तो कृष्णा उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उसको कभी भी नहीं छोड़ते। Sooner or later, Krishna will bring that person back to his service. There is no word called divorce in Krishna's dictionary. ये भौतिक जगत के अंदर ही डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप, ये सब चीजें सुनने को मिलती है। आध्यात्मिक जगत के अंदर there is no such word called giving up, separation, छोड़ के जाने का, ये सब नहीं होता वहाँ पर। हमारे मन के अंदर जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, अगर हम उसको वश में नहीं कर पा रहे उनको, तो हमें कम से कम एक चीज करनी चाहिए कि वो भौतिक इच्छाओं को कृष्णा को अर्पण करें। वी शुड ओपन आवर हार्ट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। जब हम कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयेत। कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मा, कि हमारे शरीर से, मन से, बुद्धि से जो भी हम करते हैं भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो हमारे मन में क्या बहुत सारी इच्छाएं, वो इच्छाओं को भी भगवान के सामने रखना चाहिए। दैट इज लाइक ऑफरिंग दोज डिजायर्स टू कृष्णा। और जो इच्छा हम हृदय से, भौतिक इच्छा अपने हृदय से भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वे इच्छाएं
भुने हुए बीज के समान हो जाती है। कि जैसे रोस्टेड सीड है, उसको हम पानी में डालें, जमीन के अंदर बोएं, तो उसके अंदर से वो अंकुरित नहीं होएगा, उसके अंदर से फल फूल नहीं आएंगे। तो इसी तरह से हमको अपनी इच्छाएं भगवान को अर्पण करनी चाहिए। और अगर भौतिक इच्छाएं हों तो भी कृष्णा की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कृष्णा इज अ सुप्रीम प्यूरिफाइंग एजेंट है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। पवित्रम मीन्स परम पवित्रम, ही इज अ सुप्रीम प्यूरिफायर है। कि अगर हम किसी गलत कारण से भी कृष्णा के पास गए तो भी निश्चित रूप से हमने गलती नहीं करी है, क्योंकि हम लोग सही आदमी के पास गए हैं। एंड कृष्णा हैज द पावर टू प्यूरिफाई आवर डिजायर्स। ध्रुव महाराज, ही डिड नॉट परफॉर्म भक्ति फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट। उन्होंने भगवान के लिए जो तपस्या करी, उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न नहीं करना था। उसका उद्देश्य था कि मुझे ऐसा राजपाट मिलना चाहिए जो मुझे मेरे पिताजी के पिताजी को भी नहीं मिला है। लेकिन चूंकि ध्रुव महाराज ने सही व्यक्ति की शरण ली, उनकी भक्ति करी, तो उनको भगवान ने सही बुद्धि दी। और इसी कारण से जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए तो उनको तुरंत ही वह बुद्धि मिली, और बुद्धि के द्वारा कहते हैं कि मैं तो हीरे को छोड़कर एक कांच के पीछे लगा हुआ था मैं। और उनके मन में बहुत शुभ होता है। लेकिन इसके विपरीत हम देखें, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या करी है, लेकिन तपस्या किसको प्रसन्न करने के लिए करी? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, जो हिरण्यकशिपु की इच्छा थी वो पूरी करी। लेकिन हिरण्यकशिपु को क्या नहीं दिया उन्होंने? उनको सद्बुद्धि नहीं दी है। ध्रुव महाराज ने तो तपस्या पूरी करी, तपस्या पूरी करते समझ में आ गया कि जो मैंने किया गलत किया मैंने। लेकिन हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी सामने थे, फिर भी उसको एहसास नहीं हुआ कि उसने तपस्या गलत कारण से करी है। तो जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमको वह बुद्धि नहीं देते, सद्बुद्धि नहीं देते, जिसके कारण हम भगवान के धाम में जा सकें, भगवान की भक्ति में लग सकें। अगर प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि देवी देवता हमको बुद्धि दे दें, जिसके द्वारा हम भगवान के धाम में जा सकें। लेकिन कृष्ण भगवान बिना मांगे ही हमको सद्बुद्धि देते हैं, कि जिस तरह से उन्होंने ध्रुव महाराज को सद्बुद्धि दी थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड वर्ण एंड आश्रम। हमें कभी भी हमारे मन में यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार निर्जला एकादशी कर ली तो हम आगे हमेशा उसको कर पाएंगे। कभी भी हमारे मन में अभिमान नहीं होना चाहिए कि अगर हम 10 साल से मंगला आरती के लिए उठ रहे हैं तो कल भी मंगला आरती के लिए उठ पाएंगे हम लोग। वी नेवर नो व्हेन कृष्णा's एनर्जी will capture us, will capture us। और हमें एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि हम लोग इच्छाओं को केवल नाना बोलने से सुखी नहीं रह सकते हैं। इच्छाओं को ना बोलना एक चीज़ है, लेकिन इच्छाओं को ना बोलने के बाद में हमें भगवान की भक्ति का सुख भी मिलना चाहिए। हमने पहले चर्चा करी थी, विषया विनिवर्धन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य। हमने आपको बताया कि हमारे मन में इच्छाएं प्रवेश कर रही है। वी हैव टू बी इनडिफरेंट टू दोज डिजायर्स। So just being indifferent to those desires is not enough. We have to be indifferent to those desires, but at the same time, we have to give something else to our senses. And what is that something else? The bhakti rasa, sayam, the sense control, and the bhakti, the devotion service should go together. We can't sustain sense control without devotion service, and we can't sustain devotion service
विदाउट सेंस कंट्रोल, ये दोनों साथ साथ चलती है। हमने टीवी नहीं देखा, एग्जाम्पल ऑफ सेंस कंट्रोल। चॉकलेट नहीं खाई, सेंस कंट्रोल। कॉफी नहीं पी, सेंस कंट्रोल। बाहर का खाना नहीं खाया, सेंस कंट्रोल। लेकिन सिर्फ सेंस कंट्रोल सेंस कंट्रोल सेंस कंट्रोल इसमें लगे रहे तो ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ये है ना, विश्वामित्र मुनि का किधर चला था वो, 60,000 साल की तपस्या करी, किधर चला वो सेंस कंट्रोल? सेंस कंट्रोल था, लेकिन क्या मिसिंग था? इट वॉज द रस ऑफ भक्ति है। तो टीवी नहीं देखना अच्छी बात है, मूवी नहीं देखना अच्छी बात है, बाहर का नहीं खाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में क्या करना है कि टीवी नहीं देखा तो बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम, कि वे कृष्ण कथा करने का, बाहर का नहीं खाया तो प्रसाद खाने का। गिव द सुपीरियर, ट्राई टू गिव द सुपीरियर थिंग to the mind. And once our mind is filled with a superior taste, then any external taste, inferior taste will not be able to disturb the mind. Imagine अगर हमारा पेट बहुत ही स्वादिष्ट फीस्टिंग से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास करे हमें एक एक्स्ट्रा रसगुल्ला खिलाने का, एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खिलाने का, या जो भी चीज हमें खाने की कितनी अच्छी क्यों नहीं लगती उसको खिलाने का, हमारा मन खाने को नहीं करेगा क्योंकि पेट पूरा भरा हुआ है। तो इसी तरह से हमारा हृदय, हमारी चेतना, हमारा मन अगर पूरी तरह से भक्ति के रस से भरा हुआ है तो फिर ये जो बाहर की भौतिक इच्छाएं हैं ये हमारे मन को, हृदय को विचलित नहीं कर पाएंगे। हमने शुरू में आपको नदी के उदाहरण दिया था कि नदी का स्वभाव क्या होता है। नदियां जब समुद्र में आकर मिलती हैं तो 3 विशेषताएं बताई थी हमने कि कॉन्स्टेंटली, विद फुल फोर्स एंड विद वेराइटीज। जिस तरह से हमारे हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं निरंतर प्रवेश कर रही हैं, पूरे प्रवाह के साथ प्रवेश कर रही हैं और अलग अलग रूप में प्रवेश कर रही हैं, उसी तरह से अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान की भक्ति करने की इच्छाएं निरंतर प्रवेश करती रहेंगी, पूरे वेग के साथ प्रवेश करती रहेंगी और अलग अलग रूप में प्रवेश करती रहेंगी, तो स शांति मापनोति, तो फिर हमें शांति मिलेगी। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि वी शुड हैव 24 आवर्स एंगेजमेंट इन कृष्णा सर्विस। उसका अर्थ क्या है कि कॉन्स्टेंटली वी आर फ्लडेड विद द डिजायर्स टू सर्व कृष्णा। अभी हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं कि हमारे ऑफिस में जो हमारे मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, बोर्ड हैं, वो क्या चाहते हैं उसको करने का है ना, उनको खुश करने का, बिकॉज वी आर एंगेज्ड इन सर्विंग देम। सो सिमिलरली इफ वी ट्राई टू एंगेज, इफ यू हैव द डिजायर टू हैव द कांस्टेंट एंगेजमेंट इन कृष्णा सर्विस, तो उस कारण से हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं वो या तो नहीं प्रवेश करेंगी या कम प्रवेश करेंगी। और दूसरा जो भगवान की भक्ति है, इट शुड बी विद फुल फोर्स, तीव्रेण भक्ति योगेन। देयर इज अ वर्स इन भागवतम, आई कैन नॉट रिमेंबर दैट वर्स, बट द वर्स सेज एट द एंड दैट हमें भक्ति में तीव्रेण भक्ति योगेन, कि जिस तरह से बहुत तेज आग लगी है इंद्रिय तृप्ति की अग्नि हमारे हृदय के अंदर, तो उससे भी ज़्यादा तेज वेग से हमारे हृदय के अंदर भगवान की जो भक्ति करनी है उसकी इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर, द फुल फोर्स है। एंड देन द वेराइटीज है, वी शुड ट्राई टू गेट द वेराइटीज ऑफ डिवोशन सर्विस। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जो भक्ति के अलग अलग अंग बताए गए शास्त्रों में उन सबको करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी स्थिति सिद्ध पुरुष की नहीं है कि वह सिर्फ जप करेंगे तो उनको सिर्फ जप में आनंद आएगा, कथा करेंगे तो सिर्फ कथा में आनंद आएगा।
आरती करेंगे तो सिर्फ आरती में आनंद आएगा। द इनहेरेंट नेचर ऑफ आवर सोल इज दैट सोल वांट्स अ वेराइटीज इन। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, उसको अलग अलग चाहिए, वेराइटीज चाहिए। तो हम जब भगवान की अलग अलग रूप में भक्ति करते हैं तो उससे हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो जिस तरह से नदियाँ, हमने आपको नदियों का 3 विशेषता बताई है कि कॉन्स्टेंटली समुद्र के अंदर जा रही हैं, पूरे वेग से जा रही हैं और अलग अलग रूप में जा रही हैं। इसी तरह से हमको भगवान की भक्ति के विषय में भी देखने का है कि भगवान की भक्ति में लगे रहने का है, पूरे वेग के साथ लगे रहने का है, और अलग अलग रूप में जो सेवाओं का अवसर मिलता है उसको कैप्चर करने का है और वो सेवा को करते रहने का है। और जो हमारा मन बोलता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देने का, और हमको हमारे मन को बोलना चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी देन आई वोंट लिसन टू यू। इफ़ यू डोंट लीव मी अलोन व्हेन आई एम चैंटिंग then I won't give you what you want after I finish my chanting. It's a two-way traffic should be there. जैसे हम भौतिक जगत में कहते हैं ना, if you cooperate with me, I will cooperate with you. Give and take. So same thing we should try to do with our mind. And if we keep trying, I'm not saying this will happen in one time. We have to keep trying. अभ्यास है तू कौनते वैराग्य। भगवान कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, never ending practice. We keep doing it, then the point will come, स शांति आपनोति है, स शांति आपनोति है। तो खैर कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा हृदय है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा हृदय एक समुद्र के समान बन जाए। और समुद्र की विशेषता क्या है, उसके अंदर हमेशा पानी भरा रहता है। तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर जो भगवान की भक्ति है उसका रस हमेशा भरा रहना चाहिए, और वो रस किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र के ऊपर बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उससे समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू होता है, तो लेकिन फिर भी समुद्र के अंदर पानी बना रहता है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भक्ति का रस हमेशा भरा रहना चाहिए, और भक्ति करते हुए जो सुख दुख आए तो उनकी गर्मी के कारण वो भक्ति का रस कम नहीं होना चाहिए। और हमारे हृदय के अंदर भक्ति का रस भरा हुआ है तो हमें उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अभी हमें और नहीं चाहिए, और रस मिलता है तो हमें और रस लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमको प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से समुद्र जो और नदियों को आने से रोकता नहीं है, और कोई अच्छी नदी हो या बुरी नदी हो उसके मिलने से विचलित नहीं होता, उसी तरह से हमको भी भक्ति के रस का स्वाद लेते हुए जो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती हैं जाती हैं, बहुत सारी सुख और दुख की स्थितियां आती हैं, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। और हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और मर्यादा के अंदर 2 चीज़ें हमने आपको बताई। मर्यादा का अर्थ है कि सेंस कंट्रोल और भगवान की भक्ति, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहनी चाहिए। और कभी सेंस कंट्रोल नहीं हो तो भी दोबारा हमें वापिस भगवान की भक्ति में आने का है। भगवान की भक्ति नहीं छोड़ने की हमको किसी भी कारण से। ये इनकी इन प्रकार कैसी ही हमारी काया हो, कैसे ही हमारा मन हो, कैसी ही बुद्धि हो, बस एक चीज करनी है हमको कि भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। और अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो बाय कृष्णाज मर्सी, कृष्णा की कृपा से हमको शांति मिल सकती है, और शांति मिलेगी तो सुख भी मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी कथा को विराम देते हैं, और कथा के अंत में भक्तों को प्रश्न है, संदेह है, कमेंट्स हैं, वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी ने माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dada Pranam to you. धर्म प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा Prabhuji, the class was wonderful, excellent. And I like the example what you gave, that the ocean welcomes a river, but it does not get affected. And same time, when storm comes, when Andi or storm is coming, we should not go out, run and invite, come. So we should close the window and keep it inside. The controls applies in different situation actually. There is a wonderful point. And also you said this desire non-stop. There are 3 points you correctly said. It is constant, and it is variety, and with a full force. So these 3 things come, and it's practically it is not possible. But you said correctly, it is not possible to stop the desires. It is not possible to stop desire. And you said we are all not devotees, we are sadhakas. But within our boundary, we need to control. So this is a big challenge for all of us. So what is our boundary and how much to control is a big challenge. But ultimately, one thing you said is correct. How to take shelter of Krishna, he is the Lord of everything. And very wonderful point is, I was just thinking, just because I attended Mangalarti for the last 1 year doesn't mean that tomorrow I am going to attend. How unfortunate and how temporary our life is, and we think we live for years, nothing is going to happen to me, other people only will suffer. If Corona comes, it will also not come to me. Other people have Corona. So I think, so it's true. I can understand that nothing is our control. It's only we have to live Krishna. And if Krishna desires, everything will be okay. But at the same time, we should try the boundary to control our desires. As no man will live without desires. Only the mercy of Lord and our Guru Maharaj will help us. Thank you very much. हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु इस श्लोक में बहुत जो बताया गया है, आपने बताया प्रभु, जो हम लोग जो भी करते हैं, जो हम सालों से करते आए हैं, हमारी एक ही इच्छा होती है कि हमें सुख की प्राप्ति और हमें शांति मिले। इस श्लोक में कृष्ण हमसे हमें बता रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे तो हमें सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। जिस प्रकार नदियों का पानी हमेशा समुद्र में गिरता रहता है, और नदियों का पानी एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से और पूरे वेग से समुद्र में गिरता रहता है, उसी प्रकार हमारी इच्छाएं जो है चारों तरफ से, हमारी इच्छाएं जो है हमारे हृदय में प्रवेश करती रहती है। वो हमारी इच्छाएं इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की इच्छाएं भी हमारे साथ हमारे हृदय में प्रवेश करती है, सोते हुए जागते हुए हमेशा। तो हमें क्या करना है? इन इच्छाओं को जो प्रभु बता रहे हैं कि हमें उसमें घी नहीं डालना। वी डोंट हैव टू मेक प्लान्स फॉर फुलफिलिंग आवर डिजायर। सो वो घी का काम करेंगी। और ऐसा नहीं है कि आज घी, अगर हम ज्यादा घी डाल देंगे, जैसे आपने बताया कि आग बुझ जाएगी, परंतु एक ही अगर उसको छोटी सी भी चिंगारी मिलेगी तो आग दोबारा से उज्ज्वलित हो जाएगी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इग्नोर एंड बी इंडिफरेंट टू आवर डिजायर्स। और एक चीज आपने जो बताई है, बहुत अच्छी बताई है कि हमें भगवान के सामने अपनी इच्छाएं को रखनी चाहिए। तो इच्छाएं जो दिस विल बिकम एज अ रोस्टेड सीड्स, एंड देन उसका जो दे विल नॉट अपना, जैसे सीड्स आप उसको उससे पौधे नहीं उगते, तो उससे द्वारा दे विल नॉट कल्टीवेट। सेकंड जो आप बता रहे थे कि वी शुड गो फॉर द हायर टेस्ट। इट्स नॉट दैट ओके, इट्स नॉट दैट आपको इंडिफरेंट होने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू गो फॉर something, we have to engage our mind in something better, something good, something higher taste. Yes, that is what this is that today I got from the shloka. Yes. Thank you so much. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Dhanavad Pranam. Beautiful class, Prabhuji. Very beautiful class. Prabhuji, the takeaway which I took from this class is regarding that example which you gave of the ocean and the river. How all types of rivers are accepted in the ocean, but still ocean remains intact. Even if it's hot or anything, it doesn't change. It still remains intact. Similarly, we have to fill our mind with Krishna's different sevas so that our mind also remains completely intact with Krishna's devotional service. And also one thing I like is regarding that whatever desire we have, if we have to put it in front of Krishna. And if it is good, Krishna will take
take care. If it is not bad, the examples of the seeds. It's beautiful, beautiful. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dandat Pranam. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Yeah, wonderful class, Prabhuji. So many points, bacterial instructions. प्रभुजी इसमें तो मोस्टली पॉइंट्स कवर हो गया, जैसा सेम नदिया का ब्यूटीफुल एग्जांपल है, हाउ ओशन एक्सेप्ट्स ऑल द रिवर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड स्टिल इट अलाउज द सेम थिंग विद आवर माइंड. हाउ हियर प्रभुजी ये चर्निंग का बताया था ना, जैसे चैंटिंग वी वांट, व्हाइल चैंटिंग वी वांट पीसफुल, स्टिल डिजायर्स कीप चेसिंग अस, वी शुड लाइक churning the milk continuously. We keep churning, butter will come, then the butter ghee will come. Similarly, chanting keep on continually doing, it will get churned one day, and we have to get the chanting churns all obnoxious things in our heart, and dirt will come out. तो इसके मतलब है कि वो धीरे धीरे सारा dirt निकल जाएगा and हम लोग को purification मिल जाएगा, and finally we can reach to Krishna. This is what, right, Prabhuji? नहीं, चढ़ने के बारे में लगता है आपको समझा नहीं पाया माता जी बराबर, कि मैं कहना ये चाहता था कि जब के समय हमको भौतिक इच्छाएं क्यों आती हैं हमारे मन में, हाँ, या वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो हमारे मन में है, जितना गंध हमारे हृदय में भरा हुआ है वो बाहर आ रहा है. और बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम है, कि भगवान कहते हैं ना कि मैं हृदय साफ करता हूं मैं. तो जब हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो उस समय भगवान अपना काम करना शुरू करते हैं और हमारे हृदय साफ करना शुरू करते हैं ना. तो हमारे हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है? गंदा ही तो भरा हुआ है ना वो. तो जो भरा हुआ है वही तो बाहर निकलेगा, है? और अगर हमारे हृदय के अंदर कोई अच्छी चीज भरी हुई तो अच्छी चीज बाहर आती, लेकिन अच्छी चीज तो है नहीं हमारे पास, नहीं. हमारे हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है? बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भरी हुई है. तो इसलिए जब मैं जाप करना शुरू करता हूँ तो वो सब सारी इच्छाएं बाहर आती हैं, वो है ना. क्यों? क्योंकि दैट इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग, है ना. हाँ, भगवान के नाम जप का प्रभाव है कि जो हमारे पूर्व जन्म के कारण और इस जन्म के कारण जो इच्छाएं हैं वो बाहर आ रही हैं, वो है ना. बट लेट देम कम आउट, है ना, राइट. जब हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो शुरू में हमको कितना अच्छा लगता है कि वी आर वेरी पीसफुल, राइट. लेकिन कुछ समय बाद लगता है कि वी आर नॉट पीसफुल इवन आफ्टर चैंटिंग. लगता है कभी कभी? लगता है ना. तो जब पूतना जब शुरू में कृष्णा से मिलने के लिए आई थी, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, है ना. शी वॉज एबल टू अट्रैक्ट एवरीबडी, है. लेकिन जैसे ही कृष्णा का स्पर्श हुआ उसका असली रूप बाहर आ गया, है ना, राइट. तो जैसे ही हम भगवान का नाम जब शुरू करते हैं तो फिर उस समय हमारा असली रूप बाहर आता है फिर, है ना. ठीक है. सो वी शुडंट गेट एजिटेटेड विद दैट, राइट, बट रेदर कंटिन्यू टू स्टे इन टच विद कृष्णा, है, राइट. ठीक है माता. वही कहना कि मतलब है कि सब कुछ निकल जाएगा, देन वो गंदगी सब निकल जाएगा, फिर प्योर हो जाएगा. हाँ, फिर प्योर हो जाएगा. Then we can call peacefully Krishna's name. Yeah. But that day will never come. That day will never come as long as you have the material body, है ना, right? Yeah. So वो कृष्णा की कृपा होगी तो हमें यही with material body, with all our unfulfilled desires, he will take us back, right? Yes. Keep endeavoring and chant Krishna's name. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभुजी. धन्यवाद, प्रणाम प्रभुजी. मेरा एक क्वेश्चन है प्रभुजी, पूछ सकते हो प्रभुजी? हाँ माता जी. What is surrender, Prabhuji, and how to surrender to Krishna? So surrender का it has got so many meanings, but the way I see surrender, surrender means you keep trying to follow the instructions of Guru, Sadhu, Shastra, because all these three personalities, Guru means spiritual master, Shastra means Bhagavad Gita, Bhagavatam, and Sadhu means devotees. All these three personalities, Girdhari Prabhu, because Guru, Sadhu, Shastra, the Guru means spiritual master, Sadhu means devotees, and Shastra means scriptures. They invariably take us to Krishna, right? So that's what we should do, Mataji. And as long as you're trying to follow the instructions of his spiritual master, devotees, and his scriptures, you are surrendered to Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Okay. हरे कृष्ण प्रभु. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु. एक प्रश्न है प्रभु जी, आज का लेक्चर आपका बहुत अच्छा था. जस्ट वन क्वेश्चन कि जैसे वर्ष में लिखा गया है कि समुद्र में जिस तरह से नदियां हमेशा निरंतर नदियों का जल आता रहता है, तो फिर भी समुद्र स्थिर रहता है. तो क्या भक्त को भी या एज ए नॉर्मल पर्सन उनको भी डिजायर्स को क्या कंटिन्यूअसली आने देना चाहिए हृदय में, या पहले ही उसको रोकना चाहिए? क्योंकि एक बार डिजायर आने लगेगी तो फिर फर्दर उसको कंट्रोल करना टफ होता है. इट्स लाइक
प्रभुपाद जी ने कई जगह लिखा है कि अगर अग्नि के पास बटर को रखेंगे तो डेफिनेटली नो इट विल हैव इट्स इफेक्ट। सो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे प्रभु जी, किस तरह से हम इसको समझें? प्रभु, पहली चीज तो ये समझनी चाहिए हमको कि हम इच्छाओं को रोक नहीं सकते। अभी आपको लग रहा है कि आप इच्छाओं को हृदय में आने से रोक सकते हो, तो आप एक इच्छा को रोक सकते हो, 2 को रोक सकते हो, लेकिन इच्छाएं तो बहुत सारी है ना। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि आपके मन में इच्छाएं नहीं है ना, राइट। तो इसका अर्थ क्या है कि इच्छाएं हमेशा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या नहीं करने का, बट सी व्हाट इज द फ्यूल। द फ्यूल इज द सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हमें अपनी इच्छाओं को, जो अग्नि है, जो इच्छाओं के समान है, उसको उसका ईंधन नहीं देने का। वी डू नॉट हैव टू गिव द फ्यूल टू द फायर, एंड व्हाट इज द फ्यूल टू आवर डिजायर्स is the sense objects. Now you understand, Prabhu? Yeah. But one thing you have to understand that. So it means the mind should be away from the sense objects. Yeah, we should try to keep our desires away from the sense objects, or we should not attempt to fulfill our desires. That's the point. Krishna is saying, kami means who tries to fulfill the desires, right? And Siddha Pragya means who does not try, does not try means ignores them. ठीक है? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. One point, Prabhu, you said that one must not be drawn by the mind. If you are not listening, I will not listen to you. If you can little bit elaborate that point, Prabhu. Yes. तो प्रभु इसके अंदर it's like talking to the mind कि when we are chanting and the mind wants us to do so many things, right? Minds want to gratify some of the senses. Just for example, eating, right? You want to have some tasty food, right? While you are chanting, so that's the time we have to tell the mind, that now I am chanting, let me chant. If you don't let me chant, then you will not get what you want. So Hamesha, the point is that we should not listen to our mind what mind wants. When I'm chanting, when I'm doing some important thing, that time mind wants to have something, and if you give that thing immediately to the mind, then what will happen? Mind will ask the similar or other thing immediately after that, and it's a never ending. So that's the point I'm trying to make कि जब भी हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, हमें उसको इमीडिएटली पूरा नहीं करने का, उसको वी हैव टू कंट्रोल अवरसेल्व्स। हमको ये नहीं सोचना कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जब तक हमारा भौतिक शरीर रहेगा, हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहेगी, तो अभी मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरा भौतिक शरीर है साथ में, तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बोला, तो अगर मैंने थोड़ा सा ऐसा कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। सो दैट थॉट शुड नॉट बी देयर। द होल पॉइंट इज दैट ट्राई टू कंट्रोल द माइंड बाय यूजिंग डिफरेंट वेज। ओके प्रभु? Okay, Prabhu. But actually the mind keeps on driving away. So when we are chanting, because the mind, at the time you are weakened, so the mind keeps on trying to drag you. नहीं, माइंड के अंदर डिजायर्स आ रही हैं प्रभु, मन के अंदर इच्छाएं आ रही हैं, वो उस कार्य से डिस्टर्ब है, वो है ना, नहीं। इट्स नॉट दैट माइंड इज ड्रैगिंग यू, माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड बाय लॉट ऑफ डिजायर्स, राइट। इसलिए मेरा खुद का अनुभव है प्रभु कि जब करते समय अगर मेरे मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, ऑफिस से काम रहता है, तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए मेरे को 8 की जगह 10 मिनट लगते हैं, और अगर कभी मन में ऐसा नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, तो आई एम एबल टू कंप्लीट द राउंड इन 7.5 to 8 minutes, क्योंकि बिकॉज माइंड इज गेटिंग एंगेज समवेयर एल्स, बिकॉज अदर थॉट्स, राइट। Hare Krishna, Prabhuji. Dhanavad Prabhu. Just last question, Prabhuji. We discussed there is very wonderful class, Prabhuji, and इच्छाओं के बारे में हमने सब जान। Prabhuji, just एक क्वेश्चन था कि इच्छाओं को आने से रोकना चाहिए, but sometimes we heard that unfulfilled desires gets another body. So हमें प्रभुजी उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए प्रभुजी? माता जी, पहली चीज ये है कि हम इच्छाओं को आने से रोक नहीं सकते हम लोग। हमने यही चीज आपको समझाई अभी, है ना, कि वी कैन नॉट स्टॉप द डिजायर्स, क्योंकि स्टॉपिंग द डिजायर्स मीन्स क्रिएटिंग द वैक्यूम इन द माइंड, वो हम कर नहीं सकते हैं ना, राइट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इच्छाएं तो आएंगी, है ना, जैसे समुद्र क्या करता है, समुद्र, राइट, समुद्र रोकता नहीं है नदियों को, आ रहे हैं आने दो, बट डजंट गेट एजिटेटेड, राइट। तो ऐसे ही हमारा भी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करने का है ना। इच्छाएं रोकना हमारे हाथ में नहीं है, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करें, वो हमारे हाथ में है ना। यस यस।
but that will not result in unfulfilled desires, Prabhuji, right? नहीं, that will result है ना, क्योंकि जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स वो रहेंगी हमारी, है ना, वो अंत समय तक रहेंगी वो। Yes, Prabhuji. लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में ज्यादा ज्यादा लगते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं, our material desires starts getting replaced with spiritual desires हैं। Yes, Prabhuji, that's true, very true, Prabhuji. Okay. Very nice. Thank you so much, Prabhuji. Dhanwad Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. The real word is that agitated. That's what the sea doesn't get agitated. The ocean does. वो उसी तरह से मेरे ख्याल से भक्त को भी just agitation नहीं होना चाहिए desire से. That's ये बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा प्रभु जी आपने बताया. Agitated. हमने नहीं, प्रभु शिला प्रभुपाद जी ने है ना, अदरवाइज मल मूत्र से भरा हुआ शरीर है, इसको कहाँ बुद्धि होगी, है ना, ये सवाल का ऐसा ना कहें। नहीं इससे आपके माध्यम से बहुत भक्तों का कल्याण हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। I think any other devotee has any questions or any realizations, or we'll go next. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhu. That was very nice and nice realizations. Thank you very much for sharing so many points. Last week we have birthday of Nimai, on 15th June, or Radha Damodar Prabhu's son, who is in Bombay. Let us chant for him. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And any devotees who are left, and so many people who are suffering in India and every places, let us chant for all of them also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.